लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर कुछ इस कदर चल रही है कि सभी दलों की हवा टाइट हो गई है। विपक्षी पार्टियां गठबंधन बनाकर अपनी जीत के दावे भले ही कर रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी से अलग होते नेता ये बता रहे हैं कि गठबंधन की नैया डूबने वाली है, लिहाजा सियासी नाव बदलने में ही भलाई है। दोस्तों, अभी हाल ही में कानपुर में कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय कपूर ने पार्टी छोड़ दी। अजय कपूर को कानपुर में कांग्रेस का स्तंभ माना जाता था, लेकिन जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो ये सवाल सियासी गलियारों में कौंधने लगे कि आखिर सभी नेता बीजेपी की तरफ ही क्यों भाग रहे हैं। ये बीजेपी का राजनीतिक दबाव भी हो सकता है और लोग अपना स्वार्थ के लिए दल बदल लेते हैं, या बीजेपी का ये कहिए कि राजनीतिक दबाव कि आप हमारी पार्टी में आइए, नहीं तो हम आपको दूसरी तरह से जो है परेशान करेंगे, बर्बाद करेंगे। ये ज़्यादातर हमको समझ में आता है। कांग्रेस के सुर में सपा ने भी अपनी ताल मिलाते हुए साफ कर दिया कि डर के कारण नेताओं का पार्टी से पलायन हो रहा है। कुछ 3-4 बातें हैं, जैसे डर, लालच, स्वार्थ। इसके अलावा जो है ये जो दल बदलू होते हैं, ये मौसम वैज्ञानिक इनको कहा जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये माहौल को भागते हैं कि कौन ज़्यादा लंबे समय तक जो है सत्ता में बना रहता है। तो आज जिस तरह इस देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है, भगवा लहर जो लोग बताते हैं चल रही है, तो उस आधार पे जो है कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ देखते हैं कि हमें कहाँ फ़ायदा मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। सपा कांग्रेस की तरह मुस्लिम कौम के कुछ लोगों का यही मानना है कि ईडी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के डर से लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। भयभीत हैं, इतना भयभीत हैं कि भयभीत के मारे जा रहे हैं, जान बचाने के मारे जा रहे हैं। मेरे घर में एलईडी ना घुस जाए, मेरे घर में पुलिस ना चली जाए, कोई जांच ना बैठ जाए, बाबा जी का बिल्डोजर ना चल जाए। भयभीत हैं अपने आप की जान बचाने के मारे। कुछ लोग झंडा कुछ लोग छतरी में जाना चाहते हैं, छतरी लगाए हुए हैं तो कोई हमारी जान बच जाए। हालांकि मुस्लिम कौम से इतर कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी में ही राजनेताओं को अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई दे रहा है, लिहाजा वो भगवा धारण कर रहे हैं। मेरे विचार से तो ये दिख रहा है कि मुझे अन्य कोई पार्टी कोई समझ में नहीं आ रही है बीजेपी के अलावा, और कोई भी ऐसा नेता भी नहीं दिख रहा है कि जो आगे जा कर के जो है हम लोगों के ऊपर जो है थोड़ा सा हम लोगों का कार्य करे और जो हम लोगों की समस्याओं को सुने। ऐसा कोई दल हमको नहीं दिख रहा है बीजेपी के अलावा। हम मोदी के हैं और मोदी को ही वोट देंगे। जानकारों का भी यही मानना है कि आज लोगों को बीजेपी में अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता के सिर पर भी बीजेपी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। देखिए, मोदी जी और योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, इसके विकास कार्य को देखते हुए सभी दल के नेता, विपक्ष पूरा बहुत ही प्रभावित है। विपक्ष जो अभी मौजूद में है वो भले सदन में बैठ के कुछ भी कहे, लेकिन हमारी नीतियों से, हमारे शासन की नीतियों से और प्रमुख रूप से कानून व्यवस्था को देख के बहुत ही प्रभावित है। इस प्रकार की कानून व्यवस्था किसी सरकार और किसी शासन में नहीं रही है। और बीजेपी ने जिन मुद्दों पे जो है कांग्रेस, अन्य विपक्षी दल अपनी रोटी सेकते थे, उन मुद्दों को आज समाप्त करा दिया बीजेपी ने। अब केवल सबका साथ और सबका विकास की बात पे सभी पार्टियां आ गई हैं। रोजगार की ये सब बातें हो रही हैं, नहीं पहले के समय में ये सारी बातें होती ही नहीं थी। कहने में गुरेज नहीं है कि बीजेपी आज सभी दलों पर भारी है, तभी तो कभी जो दल एक दूसरे पर निशाना साधते थे आज बीजेपी की आंधी को रोकने के लिए एक हो गए हैं। लेकिन विपक्षी दलों की एकता जीत की दहलीज तक कब पहुंच पाएगी, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा और चुनाव परिणाम ही बताएंगे। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।